नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। कुछ ही घंटों के बाद चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 रात को 11:30 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। यहीं पर शारदीय मास की पूर्णिमा भी आरंभ हो जाएगी और शारदीय मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया लगने से पूर्णिमा तिथि खंडित हो जाती है। इस वजह से रात को जो हम रिचुअल्स करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा संयोग पहली बार नहीं बन रहा है। 33 सालों के बाद इस तरह का संयोग यहां पर बन रहा है। इससे पहले अक्टूबर 1986 में इस तरह का संयोग बना था। उस समय डेट थी 18 अक्टूबर और अभी है 29 अक्टूबर। बस 10 दिन का फर्क है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम दिखाई देती हैं। यहीं पर अगर ये ग्रहण इस बार का एक दिन पहले लग जाता तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होता। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ग्रहण जब लगता है तो वो एक कहानी लिखता है। कुछ ग्रहणों के रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे समय के लिए रहते हैं और कुछ ग्रहण लंबे समय के रिजल्ट्स को इंडिकेट करते हैं। कुछ ग्रहण के रिजल्ट्स आने वाले 3-4 साल की कहानी भी कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पिछले भूतकाल के सारे इंसिडेंट्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप भविष्य को नापने की कोशिश करिए। भारत की आजादी के पहले भी ग्रहण का एक बहुत बड़ा रोल था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों ही समय पर ग्रहण का बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा फेसबुक के लॉन्चिंग को ले लीजिए या फिर आप किसी भी तरह के बड़े इवेंट को ले लीजिए। 1993 में भारत में जिस तरह से दंगे हुए थे, हर एक के पीछे ग्रहण का एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है और इसीलिए कुछ ग्रहण चंद महीनों में रिजल्ट दे देते हैं और कुछ ग्रहणों के रिजल्ट 1-2-3 साल के बाद भी निकलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए कुछ ग्रहण टर्न एंड ट्विस्ट लेकर के चलते हैं और बहुत बड़े रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि पिछला सूर्य ग्रहण जो गया था वो छोटा सूर्य ग्रहण था, उसके रिजल्ट्स कम समय के लिए थे। बट ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है ये बहुत बड़ा और प्रभावी चंद्र ग्रहण है। इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली कुछ सालों तक चलते हुए नजर आएंगे। मोटे मोटे 8 महीने तक तो इसके रिजल्ट्स है ही हैं और उसमें भी 22 दिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। सो इसीलिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने इस चंद्र ग्रहण के ऊपर कई सारी कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताया है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, पर आज कुछ और नई चीजें मैंने जो देखी हैं वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, चंद्र ग्रहण की शुरुआत 11:30 से हो रही है और 29 को मॉर्निंग के समय 2:24 पर यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस बीच में अगर हम देखें तो चंद्र ग्रहण की अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण यहां पर देखने को मिलता है और चंद्र ग्रहण का पीक अगर हम देखें तो 1:30 के आसपास इसका पीक आरंभ होता है। इस वजह से वो एक समय का कुंडली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह चंद्र ग्रहण विश्व युद्ध को रोकने का काम करेगा। यह चंद्र ग्रहण इस तरह के योग यहां पर बना रहा है कि अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दुनिया में देशों के बीच में जो टकरार उत्पन्न हो रहा है, उस टकरार को किसी न किसी तरह से खत्म करने के रास्ते पर ले जाने का काम इस चंद्र ग्रहण के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, चंद्र ग्रहण ये कैसे कर सकता है। तो डेफिनेटली हर ग्रहण में वो पावर होती है कि वो कुछ इस तरह की सिचुएशंस को बना देता है कि चीजें बदलना शुरू हो जाती है और चीजें जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे आने वाले भविष्य की संरचना बनती और बदलती हुई नजर आती है और यही समय ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने पिछले कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 24-25 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और 2024 इज अ रेप्लिका और पैरेलल ईयर विद द 2023 एंड 2025 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर दिस वर्ल्ड, क्योंकि यह समय शांति को महसूस करने का है, यह समय शांति स्थापित करने का है और यह समय लड़ाई झगड़ों को खत्म करके भविष्य के बारे में सोचने का है। अगर अभी नहीं सोचा तो आगे सोचने का समय नहीं मिलेगा
और अभी नहीं समझे तो फिर गिर करके ही संभलना पड़ेगा। ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन यहां पर दिखाई देता है। जब भी मैं कोई कुंडली देखता हूं तो मैं हमेशा कुछ इस तरह की जब सिचुएशंस देखता हूं तो मैं हमेशा पेरेंट्स को आगाह करता हूं कि अपने बच्चे को संभाल दीजिए, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अभी नहीं संभाला तो फिर बच्चा गिरेगा और फिर खुद ब खुद संभलेगा, उसके बाद आपके हाथ से चीजें बाहर निकल जाएंगी। कुछ इसी तरह की चीजें ये ग्रहण दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मानव जीवन पर, मानव जनजाति पर यह ग्रहण बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध की स्थिति यहां पर बनी हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका का एक बड़ा रोल प्ले नजर आता हुआ नजर आ रहा है, तीसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में भी चीजें बदलते हुए नजर आ रही है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के ग्रहण का आना जो एक इंडिकेशन लेकर के आता है कि युद्ध तो नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो शांति स्थापित होने के रास्ते खुल जाते हैं, चीजों के सॉल्व होने के चांसेस खुल जाते हैं। बस जरूरत है तो थोड़ी सी समझदारी की, और यहां पर अगर समझदारी के साथ काम ले लिया तो आसानी से चीजें बनते और बदलते हुए नजर आएगी। इस वजह से यह ग्रहण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह किस तरह का ग्रहण है जिसमें काफी सारे ग्रह खराब स्थिति में हैं, बहुत सारे ग्रहों का इंडिकेशंस जो है वो नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, बट कुछ ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं जो उस नकारात्मकता को कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खत्म नहीं कर पा रहे बट कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस वजह से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस ग्रहण से नुकसान तो होगा बट नुकसान की भरपाई करने में आसानी रहेगी, और नुकसान इतना ज्यादा ना होगा कि उसकी भरपाई भी ना हो पाए। इस वजह से मैं इस ग्रहण को एक पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ देखता हुआ नजर आऊंगा। यहीं पर अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो है ये महंगाई को या फिर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर अगर शुरुआत देखी जाए तो सोने के दामों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में ग्रहण के तुरंत बाद गोल्ड में एकदम से जंप देखने को मिल सकता है। उसके बाद सूर्य और राहु और केतु के राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं, और नवंबर में सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं सोने के दामों में गिरावट भी देखने को मिलेगी। इस वजह से गोल्ड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इकोनॉमिकल सिचुएशन को बैलेंस और डिसबैलेंस करने में। इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी यहां पर काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आएगी, और यहीं से वर्ल्ड इकोनॉमी का एक नया स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है जो कि बदलाव को इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए और एक ग्रहण याद करिएगा 2015-2016 के आसपास, जब भारत में भी आप नोटबंदी देख सकते हैं उस समय, और उसके बाद चीजें बदलती गई, वर्ल्ड स्ट्रक्चर बदलता गया, करेंसी बदलती गई, डिजिटल करेंसी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती गई, और हम सभी बहुत फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते गए। और ये साइकिल जो था, ये दो साइकिल यहां पर बनते हैं, 2015 से 2025 और 2016 से 2026। वैसे 2026 के वहां पर साइकिल वापस चेंज होगा। इस वजह से ये साइकिल अभी भी टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं, और ये एक और समय है। देखिए, चैट जीपीटी आने से एक और नई क्रांति यहां पर देखने को मिल रही है। उसी तरह से गोल्ड की वजह से भी कुछ नया मूवमेंट यहां पर विश्व में होता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये समय है, ये ग्रहण है जो खाने को लेकर के इंडिकेशंस देगा कि अब आप फूड की वैल्यू समझना शुरू कर दीजिए। अनाज बहुत महंगा होता हुआ नजर आएगा। ग्रहण के तुरंत बाद सब्जियों के दाम बढ़ जाना, किसी सब्जी की मार्केट में शॉर्टेज हो जाना, और ग्रहण के तुरंत बाद किसी तरह से अनाज के दामों का बढ़ना भी इंडिकेशंस यहां पर दिखाता है कि आगे महंगाई के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक नया सर्कल शुरू होगा इस ग्रहण के बाद, जो कि वेदर को लेकर के बहुत बड़े इंडिकेशंस देता हुआ नजर आता है। जलवायु परिवर्तन का आखिरी साइकिल यहां पर शुरू होगा। पिछले कई सालों से हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। 2019, 2021, 22 ये पूरा जो साइकिल था, ये जलवायु परिवर्तन का साइकिल था, और जलवायु परिवर्तन का एक आखिरी साइकिल मुझे लगता है कि यहां से शुरू हो जाएगा,
और ये वो समय रहेगा जहां पर सर्दियां गर्मी में बदलेगी और गर्मियां सर्दियों में बदलते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती थी वहां पर टेम्परेचर ठंडा होता हुआ नजर आएगा और जहां पर सर्दियां बिल्कुल नहीं पड़ती थी वहां पर टेम्परेचर गर्म पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। जहां पर मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती थी वहां पर मुंबई में सर्दी पड़ने लगेगी और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां सर्दी बहुत पड़ती थी वहां पर गर्मियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस तरह के योग बनेंगे। इस वजह से इस बार का विंटर का प्रकोप भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता और काफी ज्यादा मूवेबल विंटर यहां पर दिखाई देगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। हालांकि विंटर के ऊपर मैं और आगे कैलकुलेशन करूंगा और आपको बताऊंगा, बट फिर भी इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी, भारत हम सभी चाहते हैं कि इसमें जीते, बट क्योंकि सूर्य ग्रहण से भी इंडिकेशंस मिल रहे थे और चंद्र ग्रहण से भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वर्ल्ड कप का रास्ता भारत के लिए मुश्किलों भरा होता हुआ नजर आएगा और यहां से अब भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत को बहुत मुश्किलों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो ग्रहण की जो कैलकुलेशंस है वो हमारे भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आते हुए नजर आती है। इस वजह से इस समय भारत के लिए, भारत की टीम के लिए थोड़ा सा कष्टकारी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज क्या है कि विश्व युद्ध के चांसेस यहां पर ग्रहण नहीं दिखाता और इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी ग्रहण को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होंगे और कई सारी घटनाएं विश्व में घटेंगी, बहुत सारे देशों में परेशानियां होंगी। समय आने पर मैं एक एक चीज को बताऊंगा आप सभी को। वैसे मैंने कई सारी चीजें अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जाएं और वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि विश्व में कहां पर क्या क्या होता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।